नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कल का ही वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि कल के वीडियो में हम खतियान के बारे में बताए थे, जिसमें अधूरा ही वीडियो को हम छोड़े थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो कल के वीडियो में हम आपको अंश रकबा कैसे निकालना है यहाँ तक हम आपको समझा चुके थे। ठीक है, अब उसके आगे का जो लिखा हुआ रहता है खतियान पे, उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल में जाके वीडियो को देख लीजिएगा। हो सकेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे। तो इस चैनल पे लगभग अब तक 400 साढ़े 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है। तो आप लोग चैनल में विजिट कीजिए, वहां से भी वीडियो बहुत सारा आपके काम का मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए रकबा के बाद अंश के बाद जो सबसे पहले लिखा रहता है, उसके बाद लिखा हुआ रहता है खेसरा नंबर। ठीक है, खेसरा नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, जो ये प्लॉट का एक पहचान का नंबर होता है। जिस तरह से हमारा नाम शशिकांत है, आपका नाम जो कुछ अलग रहता है, उनका नाम कुछ अलग रहता है, तो सबको हम क्या कहते हैं, नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से खेसरा नंबर किस बार के समय में दिया जाता है, तो उससे ये पता चलता है जो कौन सा खेसरा किसका है। यानी नक्शा पे नंबर दिया हुआ रहता है, उसी नंबर से हम लोग हर जमीन पे टैली करते हैं, जो ये जमीन का नंबर ये है। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद खेसरा के बाद लिखा हुआ रहता है चौहद्दी, जो ज्यादातर खतियान में दो ही चौहद्दी दिया हुआ रहता है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण खास करके दो ही चौहद्दी ज्यादातर खतियान में दिया हुआ रहता है। तो वो सर्वे का टाइम जब था 1965 से लेकर 72 तक सर्वे हुआ, उस टाइम जो उत्तर दक्षिण में था उनका दिया गया। ठीक, अब जो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, ये आता है जमीन का किस्म। ठीक है, जमीन का किस्म। अब किस्म के बारे में समझ लीजिए, जो कोई किस्म जमीन खतियान जब पढ़ते होइएगा तो वहां पे लिखा रहता है धनहर। ठीक है, फिर लिखा हुआ रहता है धनहर। एक मान लीजिए धनहर पे ही चलते हैं, धनहर, भीट, आमबाग, आमबाग, बांसवाड़ी, तालाब और मकान। ठीक है, इसी तरह से आप खतियान पे देखे होंगे तो और भी अलग किस्म रहता है, लेकिन ज्यादातर यही सब लिखा हुआ रहता है। तो धनहर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समझ लीजिए जो नीचा नीचा खेत रहता है, जिसमें ज्यादातर समझिए जो धान का ही फसल होता है। अब तो कोई भी वो धनहर भीट है ही नहीं, सब जितना भी है सब भीट में ही आता है। धनहर ये हो गया। भीट में आपको हो गया जिसमें दो फसल यानी सालों भर फसल लगता है, वो हो गया भीट। आम बाग यानी जिस टाइम जो सर्वे हुआ था उस टाइम में उस प्लॉट में आम बाग दिया हुआ है, तो उसका मतलब उसमें आम का पेड़ था। बांसवाड़ी मतलब उसमें बांस लगा हुआ था। तालाब मतलब उसमें पोखर था। और मकान वैसन यानी उस टाइम उस पे घर बना हुआ था। तो ये आपको ये दिखाएगा, जो जब 1967 से लेकर 72 तक में जो सर्वे हुआ, उस टाइम जमीन का किस्म क्या था। चाहे सीएस सर्वे, आरएस सीएस सर्वे देखिएगा, तो आपको जिस टाइम वो सर्वे हुआ था 1790 से लेकर 1810 तक चला था। 1890 से लेकर 1910 तक चला था। तो उस टाइम उस जमीन का किस्म जो होगा वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब किस्म के बाद रकबा देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। रकबा, ठीक है। अब आप खतियान पे देखते हुएगा तो रकबा लिखा रहता है 1 डिसमल, 2 डिसमल, 3 डिसमल, 3 डिसमल, 4 डिसमल, इसी तरह से रकबा दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए अगर खतियान पे 1 डिसमल रकबा दिया हुआ है, 2 डिसमल रकबा दिया हुआ है, तो सबका जितना 1 डिसमल का वैल्यू होता है, मान लीजिए हम 6.5 हाथ के लगी की बात कर रहे हैं, तो 1 डिसमल बराबर 4.5 धूर होता है। तो क्या उनका एग्जैक्ट 4.5 ही दूर रहता है सबका? 4.5 दूर से लेके 5 दूर, 6 दूर, 7 दूर नहीं रहता, ऐसा रहता है। किसी का 1 दूर भी रहता है, 2 दूर भी रहता है, 5 दूर भी रहता है, 10 दूर भी रहता है, 12 दूर भी रहता है, 12.5 दूर भी रहता है। तो जब सर्वे हुआ उस समय खतियान निर्माण हुआ, तो क्या किया गया, जो 1 धूर से लेके 4.5 धूर के बीच में कुछ भी जमीन है तो उसको 1 डिसमल में रखा गया। फिर 4.5 धूर से लेके 9 धूर तक जो भी जमीन है उसको 2 डिसमल में रखा गया। फिर 9 धूर से लेके 14 धूर तक जो जमीन है उसको 3 डिसमल में रखा गया। ठीक है, मतलब क्या, जिस खतियान पे 1 डिसमल जमीन दिया हुआ है
तो एक डिसमल का मतलब होता है 4.5 तो 6.5 के लगी से। तो हो सकता है उनका जमीन, अब खतियान क्या किया, जो 1 धूर से लेके 4.5 धूर तक जो जमीन है उसको क्या किया, 1 ही डिसमल रखा। ठीक है, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं जो हर आदमी का जमीन 4.5 ही दूर होगा जो 1 डिसमल है, जमीन कम ज्यादा भी होता है। तो इसके लिए रकबा के मामले में जो सबसे इंपोर्टेंट बात हो जाता है, जो रकबा 1 डिसमल है, मान लीजिए खेसरा 100 है, ठीक है, इसमें 1 डिसमल जमीन है। अब ये 1 डिसमल होगा कि 2 डिसमल होगा कि आधा डिसमल होगा, ये तय करेगा नक्शा। ठीक, ये तय करेगा नक्शा, जो वो जमीन आखिर नक्शा पे कितना है। नक्शा जमीन का जो रकबा का मालिक होता है वो मिलनी जमीन का मालिक पूर्णतः नक्शा होता है। खतियान सिर्फ आपको ये साबित करेगा जो ये जमीन किनका है। आप कभी किसी भी अमीन को देखे होंगे जमीन नापी करते हुए, उनको खतियान से देखते हैं नापी करते हुए, नक्शा से नापी करता है, नक्शा से मेल फिक्स होता है, नक्शा से सीमांकन होता है और नक्शा से ही पता चलता है जो ये जमीन कितना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो खतियान में जो रकबा दिया हुआ रहता है वो रकबा वैलिड नहीं रहता है, रकबा वैलिड होता है नक्शा का रकबा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, ये समझ गए या इसमें भी कोई डाउट है? हमारे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाते हैं उसका पूरा निचोड़ निकाल के रख देते हैं, इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहां तक तो रकबा वाली बात हो गया। दोस्तों अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको जमीन संबंधित जानकारी लेने में इंटरेस्ट है, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे या फेसबुक आईडी पे सिर्फ जमीन नापी संबंधित ही वीडियो डाला जाता है, उसके सिवा और कुछ नहीं डाला जाता। इसके बाद आइए सबसे जो लास्ट में और इम्पोर्टेंट कॉलम होता है, दखल कब्जा। ठीक है, दखल कब्जा, खतियान में ही एक कॉलम देखते होंगे जो दखल कब्जा लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए कोई खेसरा है 100, ठीक है, रकबा है 5 डिसमल, ठीक, और खतियान दखल कब्जा में लिखा हुआ है रामशरण मंडल। ठीक है, उसके बाद कोई खेसरा है 108, ये है 12 डिसमल, इसमें राम नारायण मंडल लिखा हुआ है, दखल कब्जा क्या लिखा हुआ है, राम नारायण मंडल। अब ये देखिए दखल कब्जा में यहाँ पे दिया हुआ है रामशरण मंडल, यहाँ पे राम नारायण मंडल, और खतियान में जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है अंश समान। खतियान पे दिया हुआ है क्या, अंश समान। इस बात को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो खतियान पे दिया हुआ है अंश समान, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक रकबा है 5 डिसमल और एक रकबा है 12 डिसमल। तो दखल कब्जा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जो ये जिस टाइम ये सर्वे हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, जो ये जो प्लॉट था वो रामशरण मंडल के कब्जे में था और ये जो प्लॉट था वो राम नारायण मंडल के कब्जे में था। हम लोग जो आपस में अभी जमीन बंटवारा करते हैं, कहीं कहीं प्लॉट बंदी करते हैं, तो क्या होता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी कुछ प्लॉट को पकड़ते हैं, जो भाई इसका इस जमीन का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पे 1 कट्ठा तुम ले लो, और इसका थोड़ा सा कम है तो इसके बदले में 1.5 कट्ठा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ था उस टाइम दखल कब्जा दिया हुआ हो सकता है, ये कंफर्म नहीं, लेकिन इस तरह से बंटवारा होता है, ये थोड़ा आपसी समझ का बात है। ठीक है, तो सबसे पहले बात वहां से भी रकबा का हेराफेरी हो सकता है। बात है अंश समान का, तो अंश समान का मतलब हो गया जो भी जमीन इसमें है इस खतियान में, वो सब में दोनों आदमी का समान ही होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये जो जमीन है टोटल जितना जमीन, 2 ही खेसरा तो होगा नहीं खतियान में, ज्यादा जमीन तो होगा नहीं, इसको सबसे पहले आप इसका जितना भी खेसरा दिया हुआ है, जो भी इसमें खेसरा दिया हुआ है सबका आप रकबा निकाल लीजिए, और रकबा निकाल के देख लीजिए जो सबका रकबा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर से आपको जो बंटवारा जिसमें दखल कब्जा दिया हुआ है ये भी देखिए, जो पूर्व से उसी जमीन पे उनका कब्जा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब ये अगर मान लीजिए आप इस खतियान को तोड़ के
आप समझिए जो अंश समान का मतलब होता है तो उसका बराबर होगा, तो कैसे होगा क्या होगा अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अब मान लीजिए खतियान पे दिया हुआ है अंश समान, हम तो पहले बताए जो ये सब हो सकता है। अब दिया हुआ है खतियान पे अंश समान, तो अंश समान का मतलब क्या हो गया, जो सबका जमीन शेयर में बराबर है। तो अब किसी एक खेसरा को जो आप तोड़ के उसको बराबर कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आप सब प्लॉट को, यानी जब जितना रकबा इसमें मान लीजिए 20 खेसरा है तो 20 खेसरा का जो रकबा होगा ये दोनों आदमी में दोनों का बराबर होगा। तो इसका सबसे सरल उपाय क्या होगा, जो भाई जो प्लॉट है उसमें सब ले लो, वही होगा। या जो पूर्व से बंटवारा है उसी पे रहिए। हम लोग जब जमीन नापी करते हैं तो क्या करते हैं, विवाद बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, विवाद तोड़ने का काम करते हैं। तो जो पीछे से चला आ रहा है अगर उसी पे दखल कब्जा है, वैल्यूएशन चेक कर लीजिए, जो अगर सब कुछ सही है तो उसको पहले तोड़ने की कोशिश मत कीजिए जब तक कि जरूरी ना हो जाए, ठीक है। अगर नहीं, अंश समान का मतलब है सबका बराबर है, तो जो खेसरा है मान लीजिए 100 खेसरा है तो 100 में भी दोनों का है, 108 है तो 108 में भी दोनों का है। तो इसमें तब क्या होगा, जाके जितना दोनों का रकबा है वो सब बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। या एक और उपाय रहता है, जो मान लीजिए इनका एक खतियान है तो इसमें मान लीजिए कि रामनारायण का सब खतियान को जोड़ के मान लीजिए 100 डिसमल जमीन हुआ और इसका रामनारायण का 115 डिसमल जमीन हो गया। तो और एक चीज चेक कर लीजिए, जो इनका जो और इस चेक कर लीजिए, जो इस मौजा में या कहीं पे और ऐसा जमीन तो सम्मिलित में नहीं था जो खाली एक ही आदमी को दे दिया गया। क्योंकि बहुत सारी जगह खतियान पे देखते होइएगा जो खतियान पे लिखा हुआ है 2 आदमी का नाम, ठीक है, लेकिन दखल एक प्लॉट देके दखल कब्जा उनका दिया हुआ रहता है। और उस पे खतियान पे जो देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ रहता है तावे करके, एक खतियान का नंबर या खाता नंबर दिया हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, ये सब चीज चेक करके उसके बाद खतियान तोड़ के बराबर करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा पहले नहीं कीजिए। बात समझ में आ गया आपको। अगर ढंग से देखे होइएगा सब कुछ तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ये जो भी किया हुआ है ये पहले से किया हुआ है, हो सकता है ये जमीन के वैल्यूएशन के आधार पे भी किया होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जब ये खतियान टूटेगा, ये अंश दखल कब्जा टूटेगा तो क्या होगा, जितना खेसरा है सब में दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आपका एक कमेंट भी था कि नहीं दोस्त का, तो इस चीज को आप बराबर देख लीजिएगा, अपने ढंग से समझ लीजिएगा। हमको जितना पता था उतना हम आपको बताए, और आई होप अगर आप लोग वीडियो ढंग से देखे होंगे तो आप भी इस सब बात को समझ गए होंगे। उसके बाद एक दो कॉलम और आता है, जो जमीन खतियान किस किस किस्म का है, सिकमी है, रैयती है, कायमी है, जो भी खतियान का रहता है वो। उसके बाद सबसे लास्ट में जितना रेंट वेरिफिकेशन उस जमीन का कितना टैक्स लग रहा है ये सब भी उस पर दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों अब हम इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि जो भी दोस्त हमारे दोनों वीडियो को देख चुके होंगे तो एक खतियान के बारे में पूर्णतः समझ गए होंगे। उसको अब खतियान पढ़ने में, खतियान समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो जानकारी फुल है, हेल्पफुल है या नहीं है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, जो अगर इस चैनल या आईडी पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक रहता है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है। वहां से भी बहुत सारा आपको सोशल जमीन संबंधित जानकारी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।